करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। वेलकम टू विजय कॉमर्स क्लासेस। आज का लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका पोस्टिंग देखा था, आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे इसको। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा ही था कि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में 3 अकाउंट्स बनते हैं। जो सबसे पहला अकाउंट है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड है कैपिटल अकाउंट और इसमें 2 पार्टनर्स थे P1 P2, और तीसरा जो अकाउंट बनता है वो है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर 3 अकाउंट मैंने बनाए हैं। तो देखो, रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो बैलेंस शीट में जो भी दिया है उसका सिंगल इफेक्ट होगा। तो स्टेप नंबर 1 आप सबको पता है कि हम लोग सबसे पहला कैपिटल पोस्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन में पार्टनर 1 का कैपिटल 60,000 है और पार्टनर 2 का कैपिटल 60,000 है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2, हमेशा देखो कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया होगा। ये क्वेश्चन में 20,000 का जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। सो जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड होगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000 एंड 10,000। स्टेप नंबर 3 होता है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है उसका लिस्ट हम लोग बनाकर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। ये क्वेश्चन में 2 ही लायबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स का 30,000 का पेमेंट करना है और बैंक लोन 50,000 का है। तो हमने वहाँ पर पोस्ट कर दिया बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स 30,000 एंड लोन 50,000। इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे 80,000। तो ये 3 स्टेप हमारे हो गए। 4th स्टेप जो होता है कैश में, देखो ये 3 स्टेप होने के बाद जो 4th स्टेप है कैश बैंक में जाकर हम लोग, ये क्वेश्चन में बैंक बैलेंस 20,000 का है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब स्टेप नंबर 5 है, हमारे पास जो भी एसेट्स है जो हमको रिलीज़ करना है उसका लिस्ट हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स। तो क्या क्या एसेट्स है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन में आपको 4 एसेट्स दिख रहे हैं। स्टॉक है, स्टॉक कितना अमाउंट है 40,000। फिर डेटर्स, मशीन और बिल्डिंग, ये सारा एसेट्स, ये जो अमाउंट है ये बुक वैल्यू पे जाएगा। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिया है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक 40 है, डेटर्स 20 है, मशीन 80 है और बिल्डिंग का टोटल वैल्यू 60,000 है और इसका टोटल आउटर कॉलम में आएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग। ये इसका लेक्चर हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था। अब चलते एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट नंबर में देखो जो भी एडजस्टमेंट दिया है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे है एसेट सोल्ड स्टॉक फॉर ₹30,000 एंड मशीन 75,000। अब एडजस्टमेंट में जो भी लिखा है उसका 2 इफेक्ट होगा, एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। ये दोनों एसेट्स हम लोगों ने सोल्ड किया है। तो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखेंगे। बाय बैंक हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये पेमेंट बैंक में जा रहा है। तो बाय बैंक स्टॉक 30,000 एंड मशीन 75,000। तो ये दोनों एसेट्स को बेचकर हमको 1,05,000 रिसीव हुआ है। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड था, स्टॉक और मशीन हम लोगों ने बेच दिया। ये कौन सा इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अब इसका डेबिट इफेक्ट कहाँ देना है, ये पेमेंट कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। बैंक पर्सनल अकाउंट है और रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज़ डेबिट द रिसीवर। ये जो पेमेंट है ये बैंक में रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। वहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक बेचकर कितना पैसा मिला है हमको 30,000 और मशीन बेचकर हमको मिला है 75,000। तो देखो ये इसका 2 इफेक्ट हो गया, रियलाइजेशन का क्रेडिट हुआ और बैंक का डेबिट हुआ। इसका जर्नल एंट्री भी वैसे ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 1,05,000 बीइंग एसेट्स रिलीज। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको क्या बताया यहाँ पर कि
ए टुक ओवर, ए मतलब यहाँ पर पार्टनर 1 है स्टूडेंट्स, टुक ओवर डेटर्स फॉर ₹18,000। तो ये जो डेटर्स है ये ए लेकर गया, तो जो लेकर जाएगा उसका नाम आएगा, तो इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने लिखा बाय P1 कैपिटल डेटर्स टुक ओवर, सीधे आउटर कॉलम में लिखा 18,000। ये कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अब डेबिट इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन, और रीज़न क्या लिखेंगे, क्यों उसका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज वो डेटर्स लेकर गया, तो उसके नीचे लिख देंगे डेटर्स टू कवर, और कितना अमाउंट था? 18,000। तो ये डेबिट और क्रेडिट, इसमें जर्नल एंट्री आता था P1 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट नंबर सेकंड ये भी बोल रहा है कि जो लोन था 50,000 का वो P1 ने दे दिया, तो यहाँ पर रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा टू P1 कैपिटल 50,000 और लोन पेड। ये हुआ डेबिट इफेक्ट हुआ। ये देखो अभी कौन सा इफेक्ट देना है? P1 इज़ द गिवर, तो उसने ये पेमेंट किया है, तो पार्टनर 1 का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और उसका अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसने लोन जो है वो पेड किया, तो वहाँ पर लिखा जाएगा 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टॉक गया, मशीन गया, डेटर्स गया, बचा क्या है? बिल्डिंग, और ये हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है। आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हो, फिलहाल यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखा है बिल्डिंग जो है वो पार्टनर 2 लेकर गया, तो इसलिए हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में सेकंड पार्टनर का नाम लिखेंगे बाय P2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वहाँ पर क्यों लिखा है उसका अकाउंट? बिल्डिंग टुक ओवर, कितने में लेकर गया बिल्डिंग? वो 70,000। ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। डेबिट इफेक्ट होगा पार्टनर 2 के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज ही इज़ द रिसीवर, तो वहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और क्यों कर रहे हैं उसका अकाउंट हम लोग डेबिट, तो उसका रीज़न लिखेंगे वहाँ पर बिल्डिंग टुक ओवर, और उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे 70,000 से। अब देखो P जो है P2 वो उसने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है 30,000। लाइबिलिटीज़ पहला रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है, और जैसे ही वो पेड होता है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब ये पेमेंट किसने किया है उसका नाम आएगा, ये पेमेंट पार्टनर 2 ने किया है, सो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू P2 अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और क्यों लिख रहे हैं वहाँ पर? क्रेडिटर्स पेड। अमाउंट नहीं दिया है तो जो अमाउंट बैलेंस शीट में वही आएगा। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। अब क्रेडिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये पेमेंट किसने किया है? पार्टनर 2 ने किया है, तो कैपिटल में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और वहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड। किसने किया क्रेडिटर्स पेड? ये पार्टनर 2 ने किया, तो उसके कॉलम में लिखेंगे 30,000। अब हर क्वेश्चन में रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 3,000 है, जो किसने पेमेंट किया हमको नहीं पता, तो वी एज्यूम कि ये पेमेंट बैंक ने किया, तो हम लोग रियलाइजेशन में लिखेंगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 3,000। ये देखो स्टूडेंट डेबिट इफेक्ट हुआ, इसका पेमेंट बैंक ने किया है, तो ये रियलाइजेशन के डेबिट इफेक्ट हुआ। अब इसका पेमेंट बैंक ने किया है, तो बैंक इज़ द गिवर, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये पेमेंट कितने का हुआ? 3,000 का। और किस चीज़ के लिए पेमेंट हुआ? ये पेमेंट हुआ है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पर आकर हमारा सारा क्वेश्चन और पोस्टिंग और एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ है। सबसे पहला हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड में जिसका भी टोटल बड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा, उसका टोटल हम लोग फर्स्ट करेंगे। ये क्वेश्चन में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, देखो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 30 और प्लस 3, इनका टोटल आ रहा है 2,83,000। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। देखो अकाउंट्स टैली करना तो आप लोग 11th में ही सीखे थे, तो अगर किसी को डाउट रहेगा अकाउंट कैसा टैली करते हैं तो हम लोग बाद में उसको सॉल्व कर देंगे, बट फिलहाल मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको अकाउंट्स टैली करने आता है। तो डेबिट साइड का टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस बचा वो 10,000 का है, यानी इनका डिसोल्यूशन में जो बिज़नेस डिसॉल्व हुआ इनको 10,000 का लॉस हुआ, जो कि दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो यहाँ पर इक्वली है। तो 10,000 का लॉस दोनों में 5,000 और 5,000 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिट का बैलेंस जाएगा डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र।
पार्टनर 1 का लॉस है 5000 और पार्टनर 2 का लॉस है 5000। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो पार्टनर 1 को मिलना चाहिए 60,000 जो उसका कैपिटल था, फिर उसको मिलना चाहिए 10,000 उसका जनरल रिजर्व, और उसने एक लोन का पेमेंट किया था 50,000। तो पार्टनर 1 को ये 3 अमाउंट मिलने चाहिए, तो इसको 1,20,000 टोटल मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखो पार्टनर 1 ने ऑलरेडी डेटर्स लेकर गया, 18,000 उसका माइनस हो जाएगा, और ये बिज़नेस जो डिज़ोल्व हुआ उसमें उसका लॉस 5,000 का था, तो उसको 1,20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 23,000 का लॉस माइनस होकर उसके फाइनल पेमेंट बनेगा 97,000 का। यानी पार्टनर 1 का जो चेक बनेगा वो 97,000 का बनेगा, और वो पेमेंट उसको बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग जाकर ये ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस, और वहाँ पर जाके लिखेंगे बाय P1 कैपिटल 97,000। P1 कैपिटल हम लोग ने लिख दिया यहाँ पर 97,000। ठीक उसी तरह से अब हम पार्टनर 2 का कैपिटल क्लोज करेंगे। पार्टनर 2 को देखो 60,000 मिलना चाहिए उसका कैपिटल, 10,000 मिलना चाहिए जनरल रिजर्व का, और उसने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था 30,000 का, तो पार्टनर 2 को टोटल 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पार्टनर 2 को 1 लाख मिलने के पहला पार्टनर ने बिल्डिंग लेकर गया, तो उसका 70,000 माइनस हो जाएगा, और ये जो बिज़नेस किया था उसमें 5,000 का लॉस हुआ था, तो टोटल उसका 75,000 माइनस होकर पार्टनर 2 का जो चेक बनेगा वो 25,000 का बनेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारा बैंक अकाउंट टैली हुआ तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, देखो 1,25,000 है, क्योंकि बैलेंस पहले से 20 था और 1,05,000 रुपये हमको एसेट सोल्ड करके आया। अब ये 1,25,000 यहाँ पे लिखा डेबिट का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल देखो वो भी 1,25,000 आ रहा है, क्योंकि 3,000 का पेमेंट रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस का हुआ, 97,000 पार्टनर 1 को मिला और पार्टनर 2 को मिला 25,000। इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट जो है 1,25,000 से टैली हो गया। अगर ये अकाउंट टैली हुआ इसका मतलब है कि आप लोगों ने सही क्वेश्चन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर ये बैंक अकाउंट जो है 1,25,000 से टैली हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। श्रवण नयन जौ वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।